नमस्कार। आज एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारा असली चरित्र असल में कब सामने आता है। वो तब जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, यहाँ तक कि एक छोटे से साधारण से खेल में भी। तो चलिए, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जब कोई देखने वाला न हो, कोई निगरानी नहीं, न किसी इनाम का लालच, न किसी सजा का डर, उस वक्त हमारे फैसले कैसे होते हैं? बस यही एक सवाल हमारी आज की पूरी कहानी का सार है। तो ठीक है, कहानी में चलते हैं। सीन है कोल्हापुर का। दिन था पूर्णिमा का, और उस जमाने में पूर्णिमा का दिन बड़ा खास होता था। मतलब स्कूलों की छुट्टी, और सारे बच्चे एक जगह जमा होकर चौपड़ खेला करते थे। तो पूर्णिमा के उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही माहौल था। सब बच्चे चौपड़ खेलने में लगे हुए थे। लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है, एक छोटा सा लड़का, वो बिल्कुल अकेला बैठा था। उसका कोई भी दोस्त खेलने नहीं आया था और वो बेचारा उदास था। अब भाई उससे और इंतजार नहीं हुआ। वो सीधा अपनी फूफू यानी कि चाची के पास गया और उनसे खेलने के लिए चौपड़ मांगा। अब उसकी चाची तो हैरान कि भाई खेलने के लिए तो कोई है ही नहीं, ये किसके साथ खेलेगा। पर वो लड़का था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। वो लड़का चौपड़ लेकर किसी टेबल पर नहीं गया, नहीं, बल्कि दालान में एक पत्थर का खंभा था, वो उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी चाची भी हैरान छिपकर देखने लगी कि आखिर ये अकेला लड़का करने क्या वाला है। और फिर उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने उस खंभे से बात की। उसने कहा, भाई खंभे, आज तुम ही मेरे साथ खेलो। और कमाल की बात देखिए, उसने खेल के नियम भी खुद ही बना लिए। उसने तय किया कि उसका दाहिना हाथ, जो कि जाहिर है ज्यादा मजबूत था, जिससे उसे खेलने की आदत थी, वो खंबे की तरफ से खेलेगा, और उसका बायां हाथ, जिससे खेलने की प्रैक्टिस कम थी, वो अपनी तरफ से खेलेगा। तो खेल शुरू हुआ और नतीजा ये निकला कि लड़के के दाहिने हाथ ने, मतलब खंबे ने, उसके बाएं हाथ को यानी खुद उस लड़के को एक नहीं दो बार हरा दिया। सोचिए, वो एक बेजान खंबे से हार गया। अब जैसे ही खेल खत्म हुआ, उसकी चाची, जो छिपकर सब देख रही थी, वो बाहर निकली और उसे छेड़ते हुए बोली, राम राम, आज तू निर्जीव खंबे से हार गया। पर उस लड़के को देखिए, उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो बिल्कुल नहीं चिढ़ा। उसने बड़े ही शांत और गंभीर भाव से जवाब दिया, हाँ फूफू, आज मैं सचमुच पत्थर के खंबे से हार गया। इसका कारण ये है कि मुझे बाएं हाथ से खेलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आती है, ईमानदारी का असली सबक। लड़के का जवाब सुनकर चाची की उत्सुकता और बढ़ गई, और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस लड़के के चरित्र की गहराई को सबके सामने ला दिया। चाची ने पूछा, अरे, तो फिर तुमने अपना मजबूत हाथ खंबे को क्यों दिया? जब पता था कि बाएं हाथ से ठीक से नहीं खेल पाते, तो फायदा अपने लिए क्यों नहीं उठाया? अब जो उस लड़के ने जवाब दिया, वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने समझाया कि खंबा तो बोल नहीं सकता, वो अपने लिए कुछ चुन नहीं सकता। तो ऐसे में अगर मैं मजबूत हाथ खुद ले लेता तो ये उस बेजुबान ओपोनेंट के साथ सरासर अन्याय होता। और फिर उसने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, मैं पत्थर के खंभे से हार अवश्य गया हूं, पर यह तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने बेईमानी की है। मतलब एक बेईमानी से मिली जीत से कहीं बेहतर एक ईमानदारी वाली हार थी। अब जरा सोचिए, ईमानदारी का इतना बड़ा पाठ, एक छोटा सा बच्चा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस नींव का पहला पत्थर था जिस पर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होने वाली थी। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था ये बालक? लड़के का ये जवाब सुनकर उसकी चाची का दिल भर आया। वो प्यार से अभिभूत हो गईं। उन्होंने दौड़कर उस बच्चे को गले से लगा लिया और उसका नाम पुकारा, महादेव गोविंद रानाडे। जी हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि महादेव गोविंद रानाडे थे। और बचपन में दिखाई गई ये ईमानदारी, ये चरित्र, यही उनके पूरे जीवन का आधार बना। महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें आगे चलकर भारत के नर रत्न का खिताब मिला। कहते हैं उनके लिए उनका नाम ही उनका धर्म था, और सच्चाई और ईमानदारी उनके कर्म थे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनके जीवन का सार था, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।
और ये कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है ना? कि किसी की भी ईमानदारी की असली परीक्षा कब होती है? तब नहीं जब दुनिया देख रही होती है, बल्कि तब जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। शायद एक पत्थर के खंबे के साथ ही सही। सोचने वाली बात है ना?